तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है अपनी कौम को कि देखिए, मैं अगर जेल में भी जाता हूँ ना, आपने जद्दोजहद करते रहना। और मैं हमेशा 27 साल से कहता हूँ पुरअमन जद्दोजहद, लेकिन ये आपके लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये जो सारी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा। अगर ज़ात के लिए कर रहा होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ चुका होता। कौन अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाता है? कौन किसी के ऊपर 2 दफ़ा कातलाने हमले होते हैं और वो फिर भी लगा रहता है? या जेल के ऊपर सारे इकट्ठे हुए हैं जिस आदमी के अगेंस्ट, वो क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं इसको सियासत नहीं समझा, इसको इबादत समझता हूँ। सारी दुनिया की तारीख में आज़ादी के लिए अपनी लोगों ने जद्दोजहद की, अपनी जानें कुर्बान की है। क्योंकि अल्लाह जो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता है और इंसाफ के लिए, उसको अगर वो मरता है तो उसको शहीद कहता है। अल्लाह बहुत बड़ा रुतबा है। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूँ कि इसमें आपका मुस्तकबिल है, आपकी हकीकी आज़ादी में। ये जो निज़ाम अगर ये चलता रहा, पाकिस्तान छोड़ें, किसी मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और हो क्या रहा है कि मजलूम हम, यानी साइफर के अंदर गवर्नमेंट मेरी जाती है और केस ही मेरे ऊपर हो जाता है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे एक मुजरिम की तरह उठाया गया, लेकिन मेरे ऊपर 30 केस हो जाते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को गोलियां मारी, सीधी सीधी लोगों को गोलियां मारी, 69 लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, उन्हीं के ऊपर केस कर दिए। उनकी डेड बॉडीज, जो 16 लोग मरे, जो शहीद हुए, मैं कहता हूं इंसाफ के लिए खड़े हुए ना इंसाफी हो रही थी उनके पार्टी के चेयरमैन से, उनको सीधी गोलियां मारी, उनके घरों में पहुंच गए कि तुमने अगर FIR रजिस्टर की तो हम तुम्हें ये कर देंगे। वही जो जिले शाह के घर पहुंच गए, जब उसको कत्ल किया गया तो पुलिस कस्टडी में उसको कत्ल किया गया, मेरे ऊपर 302 कत्ल का पर्चा कर दिया। और फिर उसके माँ बाप के पास पहुंच गए कि आपने देखिए इसकी बात नहीं करनी, और उनको चुप करा दिया। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि चले, मैं तो ये नैब के केस फेस कर रहा हूँ और करूँगा, कहीं मुल्क से बाहर नहीं भागूंगा, यकीन करें, सारे केस फेस करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूँ कि आपका ज़मीर कोई जागता नहीं है जब आपको पता चला है कि तोशा खाना के अंदर चोरी हुई है, और चोरी नैब के अंदर भी पता है, वो केस नैब में भी पड़ा हुआ था, लेकिन आपने बंद कर दिया वो। तो अवाम के लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो चोरी क्या थी? तोशा खाना का कानून है कि गाड़ी, जब भी कोई गाड़ी गिफ्ट करे, जो मुझे भी एक गाड़ी गिफ्ट हुई थी, आप तोशा खाना से वो नहीं ले सकते। आप अगर उसकी, इनके ज़माने में, ये भी इनके ज़माने में 20% देते थे कीमत। मसलन अगर 10 रुपये उसकी कीमत आती है, यानी वैल्यू होती है गिफ्ट की, तो इनके ज़माने में 20% देते थे, 20 रुपये देते थे और फिर ले लेते थे। हमने जाके उसको 50% कर दिया, यानी अगर 10 रुपये का तोहफा है तो 5 रुपये देंगे और फिर तोहफा लेंगे, हमने बढ़ा दिया। तो इनके ज़माने में 20% होता था और फिर भी गाड़ी आप नहीं ले सकते थे। अब मैं सिर्फ आपको ये ज़रा, आपको पता होना चाहिए कि यह हो क्या रहा है। देखिए, नैब चेयरमैन को भी मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि उनका ज़मीर शायद जाग जाए इस चीज़ पे। नवाज शरीफ मर्सिडीज़ सबसे महंगी गाड़ी होती है, BMW और मर्सिडीज़ महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी ख़रीदता है जो कि उसको इजाज़त ही नहीं होती। 6,36,000 रुपए में सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज 6,36,000 पे लेता है। पहले तो क्या इसकी कीमत देखी, कोई मर्सिडीज इतनी सस्ती आती है, यानी उसकी कीमत देखी 42 लाख। कोई मर्सिडीज पाकिस्तान में 42 लाख की आती है, तो उसने सिर्फ 6,36,000 दिया उसका। तो पहले तो चोरी थी क्योंकि आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। फिर ज़रा कीमत देख लें। मैं और भी वैसे यहाँ कीमतें मैं देख रहा हूँ कि मेरे से नैब वाले पूछ रहे थे कि जी आपने ये बड़ी आपने सस्ती चीज़ें ली हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन ज़रा यह मैं ऐसी मेरी नज़र पड़ रही थी, एक पर्ल्स का नेकलेस, वो सोचें सिर्फ 27,000 दे के लिया नवाज शरीफ ने। फिर मैं रोलेक्स गोल्ड ब्रेसलेट और रोलेक्स 1,10,000 रुपए पे लेके लिया। 1 रिस्ट वॉच, कार्टियर की रिस्ट वॉच, छोटी भी नहीं, और विथ डायमंड्स, हीरे लगे हुए उसके ऊपर, वो जी बड़ी महंगी उन्होंने खरीदी 40,000 रुपए में। तो क्या नैब को ये नहीं नजर आया कि नवाज शरीफ ने चोरी भी की, एक गाड़ी भी, और कीमतें उन्होंने नहीं देखी? उसके बाद जरदारी साहब देख लें, 3 गाड़ियां निकाली उन्होंने तोशा खाना से, 2 BMWs, सबसे जो उस वक्त की महंगी तरीन BMW की भी किस्में होती है 760U, और बुलेट प्रूफ, यानी बुलेट प्रूफ की कीमत आप सोच लें कि इसकी कीमत कितनी थी, 10 करोड़ रुपए की।
तो वो उन्होंने एक BMW वो निकाली, फिर एक दूसरा मॉडल वो भी सिक्योरिटी वाली, 2 BMWs और फिर एक टोयोटा लेक्सस, ये भी बुलेट प्रूफ। तो इनके ऊपर कोई नैब की इंक्वायरी या कोई नहीं होना था। यानी क्या ताकतवर अगर आज बैठा हुआ तो उसके लिए सारे माफ़ हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ आप कह रहे हैं कि जी वो जी उन्होंने सस्ती दिखा दी या वो महंगी, तो जिन्होंने सस्ती दिखाई है वो तो अभी भी बैठे हुए हैं, पूछे उनसे। आगे चले जी। मैं नायब चीफ को मैं फिर सलाम करता हूँ, आफ्ताब सुल्तान को सलाम इसलिए करता हूँ कि उनसे जब कहा गया ये जो हरकतें अब हो रही हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं करता। और मैंने सुना है, क्योंकि जब मैं नैब जेल में था तो सारों ने उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जब वो रिज़ाइन करके जा रहा था, नैब के लोगों ने कि इतना किरदार का आदमी। लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ा ज़मीर इस वक्त मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मौजूदा नैब के चेयरमैन। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ और उसके बेटों की आपने इंक्वायरी बंद कर दी, 7 अरब रुपए की इंक्वायरी आपने बंद कर दी। 7 अरब रुपए की इंक्वायरी बंद क्या की, जिसके अंदर ये बच ही नहीं सकते थे। क्या किया इन्होंने, यहाँ से ये पैसे भेजते थे बाहर, यहाँ से हुंडी हवाले से बाहर पैसे भेजते थे। यहाँ सारा हुकूमत ही झूठ पे चल रही है, केसेस ही सारे झूठ। 180 केसेस कर दिए। क्या कोई मानता है पाकिस्तान में कि ये एक आदमी ने 70 साल की उम्र तक कोई एक जुर्म नहीं किया और एकदम चंद महीने में 180 केस हो गए? कोई मानेगा ये? लेकिन इनको कोई शर्म ही नहीं है। क्या ये मानेगा कि मियां महमूद और एजाज चौधरी ने अपने कारकुन को गोली मार दी है? क्या मैंने जिले शाह को कत्ल कर दिया? कोई मानेगा? कोयटा में सारा कोयटा जानता है कि उस वकील की खानदानी दुश्मनी थी, सब जानते हैं, एविडेंस है। मेरे ऊपर 302 कत्ल केस कर दिया उसके ऊपर। और ये जो साइफर है, हमारी गवर्नमेंट गिरती है और केस ही हमारे पर कर देते हैं। तो मैं आखिर में अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ जो एक ताकतवर फैसला करता है कि मैंने कांटा मार दिया है, फलाने पे कांटा मार दिया। हमारे लोगों कहते हैं कि इमरान खान में कांटा लग गया है तो अब तो PTI ने आना नहीं और इमरान खान ने आना नहीं, इसलिए वो जो 2 पार्टीज़ बनाई हैं उनके अंदर चले जाओ। देखिए पाकिस्तान का जो आइन है ना, वो कहता है कि हाकिमियत अल्लाह की है और अल्लाह के बाद जो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं उनकी है।